लेना और जन्म को सार्थक कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। जन्म लेना और जन्म को सार्थक कर लेना। जन्म लेना तो आसान है, क्योंकि कोई भी जीव इस संसार में जो रहता है उसका जन्म तो नियम से होता ही होता है। क्यों? जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी, उसका मरण भी होगा, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी होगा। ऐसा संसार का नियम है और अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जीवों का जन्म होता है, जीव मरण को प्राप्त होते, जीवों का जन्म होता है, जीवों का मरण होता है, और इस प्रकार से जीव संसार में विचरण करता रहता है। मैं सोच रहा था कि मरण की और जन्म की परिपाटी टूटती क्यों नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी कमी रह जाती है कि मरण की और जन्म की परिपाटी हमारी टूट नहीं पाती है? कितने ही हम पुरुषार्थ कर लें, कितने ही श्रम कर लेते हैं कि फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कितने ही हमने निर्वाण लाडू चढ़ा लिए, तब भी हमारा निर्वाण नहीं हुआ। इस जन्म में ही कम से कम 200-400 तो निर्वाण लाडू चढ़ाई लिए होंगे। 24 तीर्थंकर के निर्वाण हर साल आते हैं। एक साल में अगर 20 भी चढ़ाए हैं तो 10 साल में कितने हो गए हैं? 200 हो गए। और 20 साल में 400, और 50 साल में कितने हो गए? सोचो। ऐसे निर्वाण की परंपरा, निर्वाण भगवान का हो गया। हम लोग आए, खुशी मनाई और लाडू चरणों में चढ़ा दिया और चले गए। फिर भी हमारा निर्वाण नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि निर्वाण नहीं होता है, लाडू चढ़ाने से निर्वाण नहीं होता, तो लाडू क्यों चढ़ाता? क्यों अपना इतना समय बर्बाद करूं और अपना पैसा खर्च करूं? ऐसे काम से क्या लाभ जिससे कोई लाभ ही नहीं हो, जिसका कोई फल ही ना हो? बताओ, ऐसा काम कोई करना चाहेगा क्या? दुकान खोली, मान लो दुकान खोल ली किसी ने, और दुकान से उसका घाटा हो, मुनाफा कुछ नहीं हो, तो क्या दुकान खोले रहेगा क्या? एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, 5 बार देखेगा, 10 बार देखेगा, और फिर क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा। घाटे से तो अच्छा है बंद कर दो। ऐसे ही, अरे भाई थोड़े शांत हो जाओ। ऐसे ही जब भगवान का हम लाडू चढ़ाते हैं तो हमारा कल्याण भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों नहीं होता है? इस बात का चिंतन भी चलना चाहिए। किस प्रकार से हम लाडू चढ़ाएं, क्या भाव अंदर रखें, और कैसे भाव रखने से, लाडू चढ़ाने से हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि लाडू तो बहुत चढ़ाए, लेकिन हमने लाडू चढ़ाने के पीछे अपने भावों का परिणमन नहीं देखा, अपने भावों को नहीं समझा, और भावों को नहीं समझने के कारण ही हमारा संसार का परिवर्ण नहीं टूटा। हो अपन पाश्चात्य भगवान के जीवन चरित्र का चिंतन कर लें। 10 भव तक जिसने बैर दिया, 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मानकर चरणों में झुक गया वह स्वयं वह अभिमानी। 10 भव तक लगातार उपसर्ग करता रहा, मारता रहा, पीड़ाएं देता रहा, फिर भी उन पार्श्वनाथ के जीव ने कुछ नहीं कहा। क्यों? अगर तुमसे कोई कुछ कहे
तो बताओ क्या करोगे? योगेश जी, कोई आए और तुम्हारे गाल पर थापड़ लगा के चला जाए तो क्या करोगे? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है महाराज। कोई बात नहीं, उसने एक दे लिया कोई बात नहीं, दूसरा गाल कर देंगे और मार तो कोई बात नहीं। अगर मुझे मार के तुम्हें खुशी होती है तो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जल्दी निर्वाण हो जाएगा। क्यों? जो उपसर्गों को सहन करना जानता है वही पार्श्वनाथ बन सकता है। कोई कितना भी पीड़ा दे, कष्ट दे, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है। मेरे कर्म के उदय के बिना कोई भी हमें कष्ट पीड़ाएं नहीं दे सकता है। नियम है, जब तक मेरे कर्म का उदय नहीं है तब तक मुझे कोई भी कष्ट पीड़ाएं दे नहीं सकता है। और मेरे कर्म का उदय अच्छा है तो कोई भी पीड़ा दे नहीं सकता है, और कर्म का उदय बुरा है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता है। अभी बांग्लादेश में कैसा हाहाकार मच गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, शांति थी, सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। ऐसा हुआ। लगता है कि ये सब अज्ञानता से लोगों के भ्रमवश ऐसा होता है। प्यारे बंधुओं, कोई कितना भी कष्ट दे, पीड़ा दे, लेकिन फिर भी हमारी सहन करने की सामर्थ्य होना चाहिए। हालांकि श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें धैर्य रखना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए। हिंसा से कभी समाधान नहीं होता, समाधान बैठकर ही होता है। कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं पूरे विश्व की, जब भी समाधान हुआ तो बैठकर हुआ है। लड़ाई से कभी समाधान नहीं निकला है। कभी कोई भारी हो जाता, कभी कोई भारी होता, ये संसार है। लेकिन पार्श्वनाथ जैसा भारी हर कोई नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ समय जानते हैं कितना भी कोई उपसर्ग कर ले, मेरे कर्म का उदय है तब तक ये कर रहा है। मेरे कर्म का उदय जिस दिन समाप्त होगा कोई भी मेरे ऊपर उपसर्ग और उपसर्ग नहीं कर पाएगा, ये निश्चित है। क्यों? मेरे ही कर्म का उदय है, मेरे ही कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। प्यारे बंधुओं, ओले सोले पत्थर पानी की खूब कमठ ने मनमानी। ओले बरसे, सोले बरसे, पत्थर बरसा, पानी बरसे, क्या क्या नहीं बरसा, क्या क्या नहीं हुआ, तब भी समता भाव, कुछ नहीं कहा। यहां तो थोड़ा सा कोई पीछे से हिला भी दे, क्या बात है, हैं? शांत बैठो। ओहो, उसने मात्र पीछे से हिलाया ही है, या कोई बगल में ही बैठा हो और थोड़ा चिपक के बैठ जाए, किसको? तुम्हें यही सहन नहीं है कि कोई बगल में बैठा है, कोई बात नहीं, साधर्मी है, अपन थोड़े सिकुड़ के बैठ जाओ। नहीं है जगह, कम जगह है, कोई बात नहीं, सिकुड़ के बैठ जाओ। वैसे कैलाश नगर के मंदिर में तो बहुत जगह है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है, कोई बात नहीं, सिकुड़ के बैठ जाओ। सबके भाई, सब साधर्मी है, सब भाई भाई हैं, कोई बात नहीं। गोभी लाड़ू चढ़ाने के लिए, हमने लाड़ू चढ़ाने के लिए, सिकुड़ के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सब बैठ जाएंगे। इतना धैर्य, इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी मन के अंदर गुंजाइश होना चाहिए। थोड़ी में अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं टकराना चाहिए। जो साहस के साथ में, धैर्य के साथ में भगवान जिनंद की वाणी को सुनता हुआ, समझता हुआ, अनुपालन करता हुआ अपने जीवन को जीता है, वह जीव जरूर भगवान पार्श्वनाथ जैसा बन जाता है। और जो पल पल पर विचलित होता है, पल पल पर विचलित होकर के अपने आप को भूल जाता है और कुछ का कुछ करने को तैयार हो जाता है,
वह कैसे पाश्चात्य बनेगा, उसका कैसे निर्माण होगा। कुछ लोग तो मैंने देखा ऐसी समाचार मिल जाते कभी कि थोड़ा सा कुछ घर का माहौल बिगड़ा, सोचने लगते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना। आज शादी होती है और 2-4 दिन बाद शादी टूट जाती है। ओहो, आज संबंध जुड़ा है, 2-4 दिन बाद, महीना 2 महीने बाद संबंध टूट भी जाता है। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है। परिवार, समाज, देश सब धैर्य से चलता है। धैर्य और साहस जिनके पास है वही परिवार, समाज और देश को चला सकते हैं। जिनके पास धैर्य और साहस नहीं है वह परिवार, समाज और देश को नहीं चला सकते। थोड़ी सी बात होती है भिनक जाते हैं। और बहुत से तो ऐसे परिवार कि 10 साल 5 साल साथ रहे और फिर इतना आपा खो बैठे कि 10 साल की बात सब भूल गए, जो अच्छी बातें थी सब भूल गए, केवल बुरी बुरी बातें याद रही कि इनने मेरे साथ ऐसा किया, इनने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसे हैं। 10 साल बाद भी ऐसी बातें होने लगी। बस इतने में इतना कर याद कर लेते कि इनने मेरे साथ ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, तो शायद वह बात बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही संबंध मित्रता में होते हैं। 2 मित्र 10 साल 15 साल 20 साल मित्र रहते हैं और थोड़ी सी बात के पीछे बिगड़ जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है। भाई भाई बचपन से साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते, सब कुछ करते हैं और थोड़ी सी के पीछे बात बिगड़ जाती है और साथ छूट जाते हैं, परिवार खंड खंड हो जाते हैं। ऐसे ही समाज में थोड़ी सी मान सम्मान के लिए कभी किसी को ज्यादा मिल जाता, कभी किसी को कम मिल जाता है कि उनको ज्यादा कैसे मिल गया, मुझे कम कैसे मिला, समाज टूट जाती है। इस संसार की बड़ी विचित्रता है। समाज टूट जाते हैं, देश टूट जाते हैं, राज्य टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। धैर्य नहीं है। धैर्य और साहस के साथ में जब काम लिया जाता है तो बहुत कुछ श्रेष्ठ और अच्छा काम हो जाता है। विधि पूर्वक कार्य किया जाता है तो बहुत बड़े बड़े कार्य भी हमारे संपन्न हो जाते हैं। हाँ, जिनको विधि का ज्ञान नहीं है, केवल काम करना चाहते हैं, विधि का ज्ञान नहीं है, वह कभी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। चाहे वह परिवार हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, उसके लिए पहले विधि का ज्ञान होना चाहिए और फिर कार्य करने के लिए धैर्य और साहस चाहिए। परिवार में भी कोई रूठ जाता है तो उस परिवार को कैसे, रूठे को कैसे मनाएं, उसको क्या चाहता है, कैसे उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता बैठ जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए तो शायद परिवार चलते रहते हैं। पहले के समय में जो परिवार थे, हम लोग देखते थे कि 100-100 लोगों के परिवार एक साथ रहते थे, एक चूल्हे पर भोजन बनता था। आज भी जैसे भगत जी का परिवार है, मैं देखता हूं चारों भाई, 4 बेटे भगत जी के हैं, चारों बेटे कैसे प्रेम से रहते हैं। भले ही कहीं दूर अलग रह रहे हों, लेकिन जो वात्सल्य है वह मुझे जब देखता हूं तो ऐसा लगता कि वास्तव में ऐसा प्रेम और परिवार वात्सल्य समाज में और परिवार में होना चाहिए। जो 2 भाई दूसरी कॉलोनी में रहते हैं लेकिन वह भी 1-2-4 दिन में आ ही जाते हैं और आकर के पिताजी से मिल लेते हैं, मंदिर के दर्शन कर जाते हैं, गुरुओं के दर्शन कर लेते हैं,
ये सब होना चाहिए। ठीक है, व्यापार बढ़ाने के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों पर काम करते हैं, लेकिन परिवार की जो एकता है, परिवार का जो प्रेम है, वह कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं जान सकता हूं इसको अच्छे से कि भगत जी के दिए हुए संस्कार ही हैं कि उनका परिवार इतने प्रेम से आज रह रहा है। हमारे चमनलाल जी का परिवार, उनके लड़के भी आते हैं, मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में परिवार है। और भी परिवार यहाँ हैं कि मिलकर के रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते नहीं हैं, मिलकर रहते हैं, साथ रहते हैं, बनाकर रहते हैं। और जो बनाकर चलते हैं वही वास्तव में महान व्यक्तित्व कहलाते हैं। प्यारे बंधुओं, टूटने का समय नहीं है, ये बनने का समय है। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां होती हैं, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाती है। इनने ऐसा कह दिया, इनने ऐसा कह दिया। अब किसी ने कह दिया कि लाडू यहां चढ़ा दो, नहीं यहां नहीं, यहां चढ़ा दो। इसी हो सकता है इसी बात में बिगड़ जाए, कुछ बात ही नहीं है अभी, मतलब कुछ हुआ नहीं ऐसा, लेकिन बात कह रहे हैं। किसी ने कहा ये चीज यहां रख दो, नहीं यहां नहीं, यहां रखना चाहिए, नहीं यहां नहीं, यहां रखना, बात बिगड़ गई। ओहो, ऐसी छोटी सोच से परिवार, समाज, देश नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कार्य करने के तरीके सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक बार तुम उनकी बात मान लो, एक बार वो तुम्हारी बात मान ले, बात खत्म हो जाए। ये तो विधि है। हम लोग जब घर में थे तो हमारे एक मित्र थे, हम भी कार्यक्रम कराने जाते थे, विधान वगैरह, और भैया जी दूसरे थे वो भी जाते थे। और उनके जब कार्यक्रम कराते थे, और ये हम लोगों का तय था कि हमारा पास कोई कार्यक्रम आएगा तो हमको बुलाते थे, और उनके पास वो कार्यक्रम तो वो हमको बुलाते थे, दोनों साथ साथ में जाते थे।